हेलो हेलो गाइस। तो आज की वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो इस टॉपिक पर है कि जो इंडिया का स्टैंड है यूएस और ईरान के जो टॉक्स हुए थे पाकिस्तान के अंदर, उस पर उनका क्या स्टैंड था ये इंडियन गवर्नमेंट का। हम उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट का बेसिकली स्टैंड क्या था और वो क्या हिंट दे रहे हैं कि जो भी बात थी वो। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं बता दूँ कि अभी तक क्या हुआ था। अभी तक जो इंडिया जो पाकिस्तान के अंदर टॉक्स हुए थे ईरान और यूएस के, उसके लिए जब अपोजिशन गया इंडियन गवर्नमेंट का पूछने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर मीडिएशन हो रहा है, इंडिया क्यों नहीं मीडिएशन कर रहा है। क्योंकि जब आप दो एक ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व कराते हो, मीडिएट कराते हो, तो आपका स्ट्रेचर बहुत बढ़ता है। ग्लोबल मीडिया को आपको कवरेज मिलती है कि इंडिया या पाकिस्तान जो भी है उसके अंदर मीडिएशन हुआ और वॉर को रोकने की तरफ हमने एक स्टेप उन लोगों ने अपनी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया, एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म दी दोनों नेशंस को। तो ये काफ़ी मतलब अच्छा खासा एक स्ट्रेचर आपका मिलता है जब आप किसी वॉर को रुकवाते हो। तो ये काम इंडिया ने क्यों नहीं करा, ये सवाल जब अपोजिशन से इंडिया से पूछा तो इंडियन गवर्नमेंट का रिप्लाई था, जो कि बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि इंडिया इज़ नॉट अ दलाल कंट्री, इंडिया दलाल कंट्री नहीं है। तो इससे इंडिया का क्या मतलब है? क्या ये यही बात है कि मतलब कि इंडिया को मौका नहीं मिला इसलिए इंडिया अब उसको वो कर रहा है कि ये तो दलाली हम नहीं करते। तो इसका कॉन्टेक्स्ट है क्या और ये ऐसा क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने बोला, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखो, जब कोई, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, तो इस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपको लगे कुछ आपका नया पर्सपेक्टिव हो तो आप कमेंट में बता देना, उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे। तो फिलहाल मैं जो बोल रहा था वो ये था कि जब वॉर होती है तो दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, उनके अपने पर्सनल इशूज़ होते हैं कि उनके कुछ गोल्स होता है कि हमको ये अचीव करना है इस वॉर से। दोनों पार्टीज़ के होता है कुछ ना कुछ। जब भी एक पार्टी का यही हो कि हमें सेल्फ डिफेंस करना है अपना, तो ये भी एक गोल है कि हमें अपना जो हमारा स्टैंड है उससे नहीं बनना, अपना सेल्फ डिफेंस करना है, अपने स्वतंत्रता और अपने जो व्यूज़ हैं उनका। तो जब दो कंट्रीज वॉर करती हैं तो इसके बीच में ना एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि एक थर्ड पार्टी अगर आके प्रधानी करे कि काम करो, मैं तुम दोनों को मैनेज करता हूँ, तुम लोगों को मैं देखता हूँ। तो दोनों कंट्रीज़ को ना काइंड ऑफ मतलब एक वैसा फील होता है कि यार ये काहे आ गया, ये क्यों करवा रहा है ऐसा, इस तरह का मतलब थोड़ा रहता है। और इसका मैं एग्जांपल दूंगा इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी, जो कश्मीर का डिस्प्यूट है वो। तो इंडिया ने हमेशा एडवोकेट किया है कि जो बायलैटरल टॉक्स है वो होनी चाहिए। जो मीडिएशन है वो एक बकवास है कि मीडिएशन कोई आके करा सकता है, कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो उन दोनों की जो पीस होगा वो आपस में बात करके ही होगा, ये नहीं कोई तीसरा बंदा मीडिएशन करा दे या कुछ ऐसा कुछ हो जाए। और इसमें मैं एक एक्सेप्शन भी ऐड करना चाहूँगा कि मान लो ईरान और यूएस दोनों आते हैं इंडिया के पास कि हमारा मीडिएशन करा दो, आइए टॉक्स को एक जगह दे दो दिल्ली के अंदर जिसको आप मतलब मीडिएट कर दो, जिसमें हम मतलब अपनी दिल्ली में जगह दो, कैपिटल के अंदर न्यूट्रल एक प्लेटफॉर्म दो हमें, और वहाँ बातचीत करेंगे। तो ये बात अलग थी। पर जो इस केस में वो जो पाकिस्तान ने किया वो बेसिकली ये था, यूएस का ऑफर लिया उन लोगों ने और वो ईरान के पास लेके गए कि यूएस का ऑफर है, आके इस्लामाबाद में इसको बात करो। तो ये प्योर दलाली है, इसको अगर आप ढंग से देखो तो ये प्योर दलाली है, क्योंकि यहाँ पर ईरान ने कभी पीस टॉक की शुरुआत नहीं करी कि हमको पीस करना है। वो यूएस का ऑफर लेके पाकिस्तान ईरान के पास पहुँचा, उनको इस्लामाबाद में लेकर टॉक्स करे। तो इस चीज़ को इंडियन गवर्नमेंट ने कॉल आउट किया कि ये दलाली है जो पाकिस्तान ने करी, और इंडिया इज़ नॉट अ दलाल नेशन, ये दलाल कंट्री प्रोटेक्टमेंट है। तो मेरा ये व्यू था कि जो दलाली और जो मीडिएशन और जो बायलैटरल टॉक्स है, इन तीनों में अंतर क्या है बेसिकली। बायलैटरल का जो टॉक्स है उसमें हम बोलते हैं कि दो नेशंस हैं, वो दोनों आपस में बात करना चाहते हैं तो उनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए न्यूट्रल। तो वो बात अलग है कि चलो ईरान इसराइल तो या ईरान और यूएस दोनों आपस में थक चुके हैं अच्छी तरह लड़ाई झगड़ा करके, और अब वो दोनों पीस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर वो आके बायलैटरल टॉक्स कर पाएँ। तो वो बात अलग है कि इंडिया या दिल्ली कोई भी हमने एक प्लेटफॉर्म दे दिया। और दूसरा होता है कि दलाली करना, कि आप एक जने का ऑफर ले आके दूसरे नेशन के पास ले आ रहे हो और फिर उससे बोल रहे हो कि आके बातचीत करते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो इंडिया इसके काइंड ऑफ वो था कि दलाली नहीं करनी। और वो तो इसमें मैं ये भी मतलब नहीं हम इग्नोर कर सकते कि अभी इस टाइम की जो यूएस गवर्नमेंट है या जो ट्रम्प गवर्नमेंट है वो काफ़ी पाकिस्तान को सपोर्ट करती है। पता नहीं मतलब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पर डिकोडिंग अगर हम थोड़ा गैस करने की कोशिश करें तो बेसिकली ये हो सकता है कि यूएस को अभी पाकिस्तान की हेल्प चाहिए ईरान के अंदर, अगर कोई बड़ा उन्हें ऑपरेशन करना हो सकता है, कि शायद पाकिस्तान के पर्सनल फेवर्स हैं ट्रम्प के ऊपर, वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो वो हम सिर्फ गैस कर सकते हैं, पर जो अभी वो एक्शन से उस समय ये आइडिया लगता है कि यूएस इंडीड पाकिस्तान को फेवर कर रहा है, उसको लोन भी सैंक्शन वगैरह कर रहा है और मतलब अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। थैंक यू।